अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मुज़म्मिल यूज़फुल टेक्निकल स्किल चैनल के साथ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरह वायरिंग वाले पाइप को हम लेंटर में किस तरह डालते हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, सबसे पहले हमने जिस कमरे की वायरिंग करनी है तो उस कमरे की हमने पुमाइश कर लेनी है। दोनों दीवारों की पुमाइश कर लेनी है कमरे के। तो उसके बाद हमने फ़ैन बॉक्स का साइज़ कर लेना है। याद रहे कि फ़ैन बॉक्स को कमरे के दरमियान रखना है। दोनों दीवारों की हमने पुमाइश करके फ़ैन बॉक्स को कमरे के सेंटर पर रख देना है। तो उसके बाद गलासियाँ की पुमाइश कर लेनी है हमने। याद रहे कि हर कमरे की अपनी पुमाइश होती है। छोटा कमरा होता है, कोई बड़ा कमरा होता है, तो उसकी उसके हिसाब से पुमाइश होती है। अगर आपके पास कमरा 12 बाई 13 का है तो 2-2 फुट हटावा कर लें दीवार से। तो कमरे के जो कोने हैं उस पर रख दें एक एक गलासी को, चारों कोनों पर रख दें तो हमारे कमरे में 4 गलासियाँ लग जाएंगी। तो उसी तरह हमने जो गलासियाँ उसकी पुमाइश अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए दोनों दीवारों से। अगर एक दीवार से गलासी तक 2 फुट का फासला है तो दूसरी दीवार से भी उतना ही होना चाहिए। हमारा लेवल जितना अच्छा होगा उतनी ही कमरे में लाइटें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो उसके बाद हमने फैन बॉक्स से हर गलासी को पुमाइश कर लेना है। याद रहे कि एक जैसी पुमाइश होनी चाहिए फ़ैन बॉक्स से गलासी तक। और उसके बाद जब हमने पाइप को इस्तेमाल करना है तो पाइप को इस्तेमाल करने से पहले टेप कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट ना जाए। और इसको फ़ैन बॉक्स के अंदर लगा देना है। हमारे पास 4 गलासी हैं तो 4 हमने सबसे पहले लगाने हैं पाइप, हर गलासी की तरफ लगाना है। पाइप लगाने के बाद बेंडिंग वायर को भी अच्छी तरह से हमने लगा लेना है। बेंडिंग वायर को लगा के अच्छी तरह से कस लेना है ताकि खुलने का खदशा ना रहे। ये हमारा चौथा पाइप है। तो उसको भी हमने लगा के अच्छी तरह से बेंडिंग वायर से कस देंगे। तो उसके बाद हम गलासी की तरफ जाएंगे। गलासी को निशानी लगाकर जहाँ से उठाई है तो उधर दोबारा रख कर क्रॉस कर लेना है। इधर जो है ना पाइप को क्रॉस कर लेना, उसमें से निकाल लेना है। तो दोनों साइड पे लगा देनी है बेंडिंग वायर।
बेंडिंग वायर याद रहे कि अच्छे तरीके से कस लेनी है, क्योंकि जब कंक्रीट पड़ती है तो ये खुल जाती हैं। ये 5वां पाइप है। ये 5वां पाइप जो है वो हमारा मेन बोर्ड का है, उसके लिए हमने लगाया है। और इसके अलावा एक और होगा छठा, तो वो हमारा बेड स्विच के लिए होगा। इस कमरे में हमारी 4 लाइटें हैं, एक फ़ैन है और एक हमारा बेड स्विच है और एक मेन बोर्ड है। ये मेन बोर्ड का पाइप है, इसको हमने बैंड की मदद से दीवार पर लगा देना है। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। दो बोर्ड वाले पाइप हैं और 4 हमारे ग्लासियाँ के हैं और एक मेन डीपी का है। तो फ्रेंड, हर कमरे के जो है ना हमारे पास पाइप इसी तरह डालने हैं। अगर आपके पास 12 बाई 13 का कमरा है तो उसके अंदर एक फ़ैन बॉक्स रख दीजिएगा, और अगर आपके पास 12 बाई 18 का है तो उसके अंदर 2 फ़ैन बॉक्स रख दीजिएगा। अगर आपके पास एक फ़ैन बॉक्स है तो उसमें आप 4 ग्लासियाँ लगा दीजिएगा, और अगर आपके पास 2 फ़ैन बॉक्स हैं एक कमरे में तो उस कमरे में 6 ग्लासियाँ लगा दीजिएगा। तो हर कमरे का अलहदा अलहदा पाइप जो है मेन, वो डीपी की तरफ लेकर जाने हैं। मैं लास्ट में आपको डीपी भी दिखाऊंगा कि किस तरफ है। तो जो हमारे कमरों के दरमियान अटैच बाथरूम होते हैं उसको भी हमने पाइप जो मेन है वो मेन कमरे में से देना है, और उसके बाद हमारे मकान के शेड हैं उसको भी हमने ग्लासियाँ देनी है लाइट लगाने के लिए, तो वो भी हमने अच्छी तरह से पुमाइश कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको मेन तार जो मीटर में से आनी है और जो पाइप डीपी में गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप लाल पाइप देख रहे हैं, ये हमारा मीटर का है, और हमारी बेल की तार भी यहाँ से जाएगी। और ये हमारा गैराज है, इसमें 2 फ़ैन बॉक्स और 6 ग्लासियाँ हैं, और ये हमारी डीपी है। तो अब हमारी छत की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा।